50 साल की मेरी उम्र, 1 मिनट रुकिए। 50 साल मेरी उम्र है ना। बीएचयू में पैदा हुए, आज तक देख रहे हैं। हम जब 9th-10th में पढ़ते थे तब बाबरी वाला ताला खुला था। वो दिन और आज का सालाना उत्सव होता था, सरस्वती पूजा, दंगा। रेवड़ी तालाब के पास मेरा घर है। सफरर हूँ। जब एक बार आतंक में लोगों को कत्लेआम हुआ था ना, मैं उसकी सफरर हूँ। देखी हूँ, खून रंगी तलवार मैंने देखी है। मैंने अपने साथ के दोस्तों को खोया है सड़क पर, नई सड़क कटरे के पास, मरे हुए लोगों को। तब से अब तक तो जान की सासत होती थी। ठीक है, महंगाई है, चीजें, देश में रेपुटेशन देखिए। और हमको गर्व करना चाहिए कि 50 साल के बाद आप एक ऐसा आदमी देख रहे हैं। कौन? एक मोदी जी को। आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसकी पीढ़ी इलेक्शन में नहीं थी, जिसके घर का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं था, जिसके घर का कल कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होगा, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर रहा है। कम से कम हिंदू होना एक चीज है। आपको बता दें, इतने मुसलमान हैं, कोई सपा वाला हो, कोई बसपा वाला हो। इनकी बात का जवाब दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दिया जा सकता। और पार्टी के कार्यकर्ता, आप बीजेपी के हैं? हम बीजेपी के लिए, आई एम इंडियन। मुझे बीजेपी की कुछ एक चीज अच्छी नहीं भी लगती है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व करती हूँ। और सुनिए, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, जो भी देखिए, कत्लेआम। आज एक आदमी तो जागा जनतंत्र में जो हिंदुओं की अस्मिता को उठा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा की टीम इस वक्त अस्सी घाट पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद। चलिए चर्चा करेंगे यहाँ के ज्ञानी लोगों से। तमाम जो काशी के लोग हैं अस्सी घाट पर घूमने आए हैं। आज मौसम बड़ा सुहावना है, लेकिन इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। सबसे पहले तो बुजुर्ग से हम शुरू करेंगे कि आखिर इनका क्या सोचना है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मैं हूँ हरिहर पांडे जी। काशी विश्वनाथ के मुकदमे का प्रमुख वादी हूँ, जो 1991 में मैं मुकदमा दाखिल किया। वह मुकदमा आज भी चल रहा है। और जब उससे इतर दूसरे शिवलिंग की मैं बात करूंगा तो मुझे सैकड़ों वो शिवलिंग दिखते हैं जो कॉरिडोर के नाम पे तोड़ के फेंक दिए गए। अक्षय वट तोड़ के फेंक दिया गया, शिव कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई। और ये सारे छद्म। सवाल ये उठ रहा है कि जो शिवलिंग मिला है, ठेकेदार हैं वो मौन थे। पूछिए, एक बार भी विरोध किया? ये कह रहे हैं कि महंगाई पर बात नहीं कर रही बीजेपी। देखिए साहब, कहाँ कर रही है? देखिए साहब, 70 साल से जितना देश का राशन पैसा वैसा था वो सब इनके पेट में चला गया, इसलिए बच्चे कुपोषित हैं। थोड़ा समय लगेगा। 2014 से सरकार आई है। 3 साल कोरोना में बीत गए। आप अभी खड़े हैं, 1 मिनट आप खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात। नहीं, आप आ रहे हैं। नहीं, अच्छा चलिए। कह रहे हैं सत्ता में धक्का दे रहे हैं। हम पीछे आ जाइए, असल में हमको धकेल रहे थे। आइए। देखिए साहब, सबसे पहले हम लोग मेन मुद्दे पे आए। आज का मौसम कितना बढ़िया हो गया। कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन आपको कोर्ट पे भरोसा है क्या? सबको है, पूरे देश को। ओवैसी जी को तो नहीं है। पूरे देश को। ओवैसी जी को? मैं ओवैसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ओवैसी जी कह रहे हैं कि बाबरी खो दी हमने, ज्ञानवापी ने। भाजपा हिंदू और मुस्लिम करने के लिए ट्रेंड है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो कहते हैं मैं हिंदुओं को भड़काता हूँ, वो कहते हैं मैं मुस्लिमों को भड़काता हूँ। और देश के गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों। राहुल गांधी अभी तक ज्ञानवापी पर क्यों नहीं बोले? कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि जो न्यायालय तय करेगा सारा देश मानेगा। आपको ये नहीं पछता? क्या आप मानते हैं कि सर्वे हो गया, हम ही निर्णय दे दें तो बंद करो सारे न्यायालय को? आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, यही पब्लिक ट्रायल से निर्णय होगा? न्यायालय तय करेगा, न्यायालय को तय करने दीजिए। आप जिस तरीके से ये मजमा लग रहा है वो न्यायालय को भ्रमित कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा है। राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें कोर्ट पर भरोसा। मैं बता रहा हूँ कि न वह हिंदू है न मुसलमान है। वह कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी है। वह कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी। ये भी हिंदू नहीं, ये भी भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा के प्रेरित, भाजपा ने पीछे से अपने आनुषंगिक संगठन के लोगों को छोड़। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप भाजपा से। ये भी भाजपा के एजेंट हैं, क्योंकि इनकी इस तरह के मानसिक दिवालियापन वाली बातों से पार्टी आज हमारी और आगे जा रही है। और ये 55 पे आ गए, ये 5 पे चले जाएंगे। आगे जा रही है, देश पीछे जा रहा है। देश पीछे 8 साल में चला गया क्या? ये क्या कहेंगे? 8 साल में देश पीछे चला गया। 2020-21 में 2020-21 में $83 अरब अमेरिका से इंडिया में निवेश हुआ है।
83 अरब डॉलर। जीडीपी का 91% लोन ले लिया है भारत सरकार ने। 4.5 लाख करोड़ रिजर्व आरबीआई का रिजर्व फंड खा गई। पेट्रोलियम पे टैक्स 26,51,000 करोड़। आप फिर भी ज्ञानवापी पर आप क्या आखिरी सवाल डिसाइड कोर्ट डिसाइड करेगा, ना आप करेंगे ना ये करेंगे ना वोट पर भरोसा है? बिल्कुल। जी ज्ञानवापी पर क्या सोच रहे हैं? आखिरी सवाल। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इसमें नहीं, कोर्ट ने डिसाइड नहीं कर दिया है। इसका फैसला जो है माननीय न्यायालय करेगी और वो सर्वमान्य होगा। मैं तो पीड़ित हूँ, मैं अपनी पीड़ा को लेकर कोर्ट में गया हूँ। हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और हम अपने बहुत ही सहनशील हैं। इसीलिए हमारी जो सभ्यता को लोगों ने भ्रष्ट किया, हमारी संस्कृति और भाषा को भ्रष्ट किया, हमारी शिक्षा को भ्रष्ट किया, जो है हमारी शिक्षा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अगर न्याय पर भरोसा रहा होता, जरा शांत हो जाइए, तो 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई होती। अगर न्याय पर भरोसा रहा होता कांग्रेसियों को, तो साहब कम से कम 18 से लेकर 58 तक के नौजवानों को जेल में न बंद किया गया होता। और अगर न्याय पर कांग्रेसियों को भरोसा होता। आपको न्याय पे भरोसा ही नहीं है। अगर न्याय पे भरोसा होता तो इमरजेंसी देश में लगती ही नहीं। न्याय पे भरोसा था, इसी वजह से इनको आज भी बोलने का अधिकार है। यह सरकार में कौन है? मैं हूँ। कांग्रेस है क्या? कांग्रेस में बीजेपी है, पूर्ण बहुमत में सरकार है। काहे नहीं करते हैं उसके लिए बीजेपी जी में कह रहे हैं कांग्रेस सरकार तो आपकी। क्या लगता है अगर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती, अगर केंद्र में मोदी की सरकार ना होती, तो क्या ये होता? तो आज भ्रष्टाचार होता। आज केवल भ्रष्टाचार होता। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून हट सकता है, उस प्रकार वर्कशिप एक्ट भी हट सकता है। वर्कशिप एक्ट हट सकता है। देखिए कांग्रेस अयोध्या में खुल गया था, पूजा पाठ का कार्य शुरू हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा अयोध्या में पूजा पाठ का कार्य शुरू कर दिया गया था। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, शिलान्यास कर दिया गया था भाजपा की सरकार। मंदिर तो आज बन रहा है 2022 में। तो ये न्यायिक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है ये। और भाजपा की सरकार ने ना वहाँ संसद में पारित नहीं किया कि हम बनवा रहे हैं। ये न्यायिक हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट आया है बीच में। योगी सरकार है जिसकी वजह से दंगा नहीं हुआ, अयोध्या का मामला हुआ, ज्ञानवापी अयोध्या मंदिर का फैसला आया, अयोध्या मंदिर बनना शुरू हुआ, ज्ञानवापी मंदिर का फैसला हुआ। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसकी वजह से कहीं दंगा नहीं हुआ। इतना बड़ा इतना मोदी सरकार से दंगा नहीं। देखिए योगी बैठे से दिल्ली के दंगे क्या हुआ? दिल्ली को गोली मारे सालों को, इस पे आप क्या कहेंगे? आप बताइए। आप केजरीवाल के आप लोग दिन भर यही चलाते हैं मुद्दा। आप आज के छात्रों पे क्या बात कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, अमित शाह की पुलिस है, ठीक है। दूसरी बात, मैं आ जाता हूँ मंदिर पे। देखिए विश्व हिंदू परिषद ने का आंदोलन चला। दंगा दिल्ली में वही क्यों होता है जहाँ से सुनिए दंगा दिल्ली में वही क्यों? सरकार में 50 साल की मेरी उम्र, 1 मिनट रुकिए, 50 साल मेरी उम्र है ना। बीएचयू में पैदा हुए, आज तक देख रहे हैं। हम जब 9th-10th में पढ़ते थे तब बावरी वाला ताला खुला था वो दिन, और आज सालाना उत्सव होता था, सरस्वती पूजा, दंगा। रेवड़ी तालाब के पास मेरा घर है, सफरर हूँ। जब एक बार आतंक में लोगों को कत्लेआम हुआ था ना, मैं उसकी सफरर हूँ, देखी हूँ। खून रंगी तलवार मैंने देखी है। मैंने अपने साथ के दोस्तों को खोया है सड़क पर, नई सड़क कटरे के पास, मरे हुए लोगों को। तब से अब तक, तब तो जान की सासत होती थी। ठीक है, महंगाई है, चीजें, देश में रेपुटेशन देखिए। और हमको गर्व करना चाहिए कि 50 साल के बाद आप एक ऐसा आदमी देख रहे हैं, एक मोदी जी को, आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसकी पीढ़ी इलेक्शन में नहीं थी, जिसके घर का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं था, जिसके घर का कल कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होगा, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर रहा है। कम से कम हिंदू होना एक चीज है। आपको बता दें, इतने मुसलमान हैं, कोई सपा वाला हो, कोई बसपा वाला हो। इनकी बात का जवाब दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दिया जा सकता। और पार्टी के कार्यकर्ता, आप बीजेपी के हैं? हम बीजेपी के, आई एम इंडियन। मुझे बीजेपी की कुछ एक चीज अच्छी नहीं भी लगती है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व करती हूँ। और सुनिए, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, जो भी देखिए, कत्ले आमगा। आज एक आदमी तो जागा जनतंत्र में जो हिंदुओं की अस्मिता को उठा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहे एक आदमी जागा। एक सुनिए, ऐसा है, उनके लिए जागा। शिवलिंग तोड़े गए, क्या उनकी आस्था जागी? क्या
वो चुप रहे। सुनिए, मैं अब राम मंदिर पे एक बात कहना चाह रहा। अरे सुन लीजिए, राम मंदिर के लिए, अरे सुन लीजिए, प्रवीण तोगड़िया ने आंदोलन चलाया। प्रवीण तोगड़िया ने सभी विपक्षी पार्टियों की सरकारों में ये मांग रखी सरकार से कि कानून बनाइए और मंदिर बनाइए, कानून बना के मंदिर बनाइए, कोर्ट का इंतजार मत करिए। यही बात करते थे। जब मोदी जी की 14 में सरकार आई, उन्होंने मोदी जी से कहा कि कानून बना के सरकार बनाइए, मंदिर बनाइए। सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ? Z+ सुरक्षा वाले तोगड़िया को ऐसे मार के नालियों के किनारे फेंक दिया गया, वो आदमी मरते मरते बचा। कैसे? तो कोर्ट ने डिसाइड किया, तब मंदिर बना। इसमें बीजेपी फवारा बता रहे हो, नहीं, इवनिंग बता रहे हो। इन्होंने अभी कहा कि वो मरते मरते बचा। एक आदमी तो PV नरसिम्हा राव जी मर गए, उसके बाद कांग्रेस ने लात मार के उनको भेज दिया दक्षिण भारत। ये वो बात कर रहे हैं। और रहा सवाल मंदिर मस्जिद का, वो साफ साफ विश्वेश्वर मंदिर दिख रहा है। और वो विक्रमादित्य, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, कोर्ट के साथ साथ सर्वे कमीशन की, सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें शिवलिंग लिखा हुआ है। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट मैंने देखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सुरक्षा का आदेश दिया हुआ है। ये देखिए, अखबार लेके आ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ है, ये आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले और सपा वाले हमेशा झूठ और हमेशा जो टोपी पहनाने वाला काम। बातचीत करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। नहीं, आपसे हो गई बात। ये सरकार के पक्ष में बोलेगा, उसी की सुनी। नहीं, आपकी बात सुनी, पूरी बात आपकी सुनी। चल बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछिए हमसे। ओवैसी जी औरंगजेब की मजार पर जब फूल चढ़ाने जाते हैं तो भाईचारा आपको नहीं? जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने जाते हैं, कहाँ गए? मंत्री जी नवाज शरीफ को बुलाने बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? बिना बुलाए जब बिरयानी खाने चले जाते, तब देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के बिरयानी बुलाने जाने पर क्यों जाते हैं? बिना बुलाए। बताइए। इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। इस देश का ये नियम है कि अगर शत्रु भी दरवाजे पे आए या वो बुलाए तो उसका सम्मान मित्र से भी ज्यादा करना चाहिए। ये औरंगजेब के समर्थक हैं और हम भगवान। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, इनको बताइए। कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या? अरे ये कांग्रेस से पूछे ना, 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? कांग्रेस ने 10,000 इसी वाजपेयी आडवाणी के 80 सांसदों के साथ, इसी भाजपा के सांसदों के समर्थन से जो सरकार BP सिंह की बनी थी, भटकल के साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे यासिर भटकल के साथ वाजपेयी ने फोटो खिंचाई थी। पूछे वाजपेयी दोस्तों था। चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल। क्या लगता, कोर्ट पर विश्वास? देखिए, कोर्ट पर विश्वास है? हम भगवान कोर्ट पर विश्वास है? बिल्कुल है। हम भगवान राम को मानने वाले हैं, जिन्होंने सत्ता का सुख त्याग करके, और साथ में भाई ने भी एक भाई जंगल गया, एक भाई खड़ाऊ रख करके पूरी तपस्या किया। और ये औरंगजेब के हैं, जिसने अपने भाई दारा सिकोह को काट करके फेंक दिया और अपने बाप को बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया। ये उसके समर्थक हैं। आपको कोर्ट पे विश्वास? औरंगजेब के समर्थक है तो आप कोर्ट का विश्वास है? पूरा विश्वास है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको कोर्ट पर विश्वास है? पूरा विश्वास है। कोर्ट जो फैसला करेगा मान्य होगा। संविधान से देश चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। ये आपको कोर्ट पर? हमको कोर्ट पे भरोसा है, जो सही होगा।